हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एज वेल एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के टॉपिक को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के उसके काफ़ी चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे से प्रेजेंट करते हैं ताकि आप एग्जामिनर आपको पूरे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स दे सके। सबसे पहले जब भी आप कोई लॉ को प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट पे हम क्या इंक्लूड करते हैं कि उसमें मेनली वो बात क्या कहना चाहता है। सो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी एक मोमेंट पे आके कम होने लग जाती है। इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में ये है। तो स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन अ पर्सन कीप कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड्स और सर्विसेज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी दे रिसीव फ्रॉम ईच यूनिट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। उसमें उसने ये बोला है कि जब एक पर्सन किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाली जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है वो एक मोमेंट या एक टाइम पे आके वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एज वी कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स द एमयू बिकम डिक्लाइनिंग, कि जैसे जैसे हम किस चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लो कि आप 1 कप चाय का कंज्यूम करें तो वो आपको काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन देगा, बट आप कॉन्टीन्यूसली दूसरा कप पिया, देन तीसरा, देन चौथा, देन 5th कप पे आप मतलब पूरे हो चुके हो कि सेटिस्फाई हो चुके हो, तो फिफ्थ कप आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा फिनिश करना। तो इसमें नॉर्मली मेनली यही बोला है कि जब हम एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी एक मोमेंट पे आके कम होने लग जाएगी। अब जब भी आप लॉ को अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले आएगी उसकी स्टेटमेंट, देन उसके बाद आएगी अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ प्री अज्यूम चीज़ें मान के चलना कि अगर आप इनको नहीं मान के चलोगे तो आपका लॉ इधर सेटिस्फाई नहीं होगा। सो पहली अजम्पशन है कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्टीन्यूस। आप किसी भी चीज़ की कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो, आप उसमें गैप डालकर नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि 1 कप चाय का आपने सुबह पिया, देन 1 कप चाय का आपने दोपहर को पिया, तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आप क्या है, लगातार उस चीज़ की कंजम्पशन कर रहे हो। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर, सपोज अगर आप एक चाय का कप पी रहे हो तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ का है। ऐसा नहीं है कि आप स्पून से चाय को पी रहे हो या फिर कोई बहुत छोटा कप है आप उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें भी ये चीज़ काम नहीं करेगी। नेक्स्ट अजम्पशन है जैसे लाइक कप ऑफ टी नॉट द स्पून। देन अगली एग्जाम्पशन है कि उस चीज़ के प्राइजेस रिमेन सेम रहेंगे एंड यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब है कि वो यूटिलिटी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल यूटिलिटीज़ में हम इंक्लूड लेके चल रहे हैं एंड द यूटिलिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। सॉरी, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपकी यूटिलिटी का, आपकी जो भी आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसका अपना अलग इफेक्ट है। सपोज कि पहले आपने कॉफ़ी का कप पी रखा है, तो उसके बाद आप एक चाय का कप लोगे तो इफेक्ट, क्योंकि कॉफ़ी का भी आ रखा है, तो वो आपको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो चाय आप पी रहे हो कॉफ़ी के बाद, उसकी अलग यूटिलिटी और कॉफ़ी की अलग यूटिलिटी है। गॉट इट। देन उसके बाद जब आप स्टेटमेंट दोगे, देन अजम्पशंस, देन डेफिनेशन। डेफिनेशन में वो क्या कहता है, जो डेफिनेशन एक इकोनॉमिस्ट ने दी है वो आप ट्राई करना कि एज इट इज़ ही लिख के आओ एग्जाम में। मार्शल के अकॉर्डिंग क्या था कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिश विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी ही हैज़। उन्होंने भी यही बात रिपीट करी है, बस उनके वर्ड्स अलग हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट पर्सन को मिल रहा है किसी चीज़ के यूज़ करने से, वो बार बार अगर यूज़ करेगा तो वो डिमिनिशन होने लग जाएगा। देन उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप 2 चीज़ें इंक्लूड करोगे, एक टेबल एंड एक डायग्राम। टेबल में आपने क्या दिखाया, एक साइड यूनिट, एक साइड टीयू एंड एक साइड एमयू। जब टीयू दे रखा हो तो एमयू हम कैसे निकालते हैं, पहला वैसे का वैसे सेम, देन 190 माइनस 100, 270 माइनस 190, 340 माइनस 270 एंड 400 माइनस 340।
ये चीज़ हमारी आ गई MU। देन उसके बाद हमने दोबारा बताया कि टेबल से हमें क्या पता चल रहा है कि एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेज MU डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, कि जैसे जैसे यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं तो MU भी डिक्रीज हो रहा है। अब हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ये TU कर्व है। TU कर्व पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम होके डिक्रीज हो रहा है। जब TU मैक्सिमम होता है तो MU हमारी क्या होती है 0, और जब TU इंक्रीज हो रहा है तो MU डिक्रीज हो रही है, और जब TU डिक्रीज हो रहा है तो MU हमारी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो इसके 3 निकल रहे हैं, TU इंक्रीज MU डिक्रीज, TU मैक्सिमम MU 0, TU डिक्रीज एंड MU नेगेटिव में होने लग जाती है। डिक्रीजिंग की जगह हमारा आएगा नेगेटिव। आपको ये चीज़ें MCQs में भी पूछ सकते हैं कि जब TU मैक्सिमम है तो MU क्या होता है, या फिर TU डिक्रीज हो रही है तो MU क्या होता है। उसके बाद आपने क्या एक्सप्लेन करना है, लिमिटेशंस। लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म, लिमिटेशंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं सही हैं, वो क्यों, जैसे अजम्पशंस है, अजम्पशंस का ही ऑपोजिट लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस में हमने क्या बताया कि कार्डिनेट यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ। अब हम ये सभी को बताया कि हम कभी भी यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते रियल लाइफ में कि मैंने चाय का कप पिया और मुझे इससे 15 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है। एंड उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये लॉ असली में होल्ड भी नहीं करता, दिस लॉ इज़ नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू। लिमिटेशंस के बाद है हमारा कंक्लूजन। आप सीक्वेंस देखिए, स्टेटमेंट, देन अजम्पशंस, देन डेफिनेशन, देन एक्सप्लेनेशन, टेबल, डायग्राम एंड देन लिमिटेशंस, एंड उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंट था, आप इस क्वेश्चन से क्या अंडरस्टैंड करिए। जैसे मैंने ये डाला है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, रिसोर्सेज एंड एलोकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एग्ज़ाम में इस वे से ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।